Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Deepika here, and today we are going to start the last chapter of the book for class 12th, which is social influence and group processes. ओके सो हम पिछले 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जाके पहले की 6 चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं. आप इजीली प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं. हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए प्लेलिस्ट भी बनाई है. इसके अलावा अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए. तो आपको चैप्टर 7 स्टार्ट करना है. ऑब्वियसली आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आपको पहले के चैप्टर्स देखने पड़ेंगे. ओके सो आज हम करने वाले हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में हम चैप्टर 7 भी फिनिश कर लेंगे. कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप कमेंट सेक्शन या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू हमें या व्हाट्सएप के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं. और अगर आपको पर्सनल या प्राइवेट ट्यूशंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई गेस हम स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्रुप क्या होता है. व्हाट इज अ ग्रुप? ग्रुप हम कहते हैं किसको है? तो ग्रुप इज बेसिकली एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं. ओके देयर इज ऑलवेज 2 और मोर देन 2 पीपल जो एक साथ होते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके सेम मोटिव होते हैं कि हाँ भाई हमें ये काम को अचीव करना है. इसके अलावा उनके पास कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वो फॉलो करते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ हम इस ग्रुप में हैं तो हमें ये सब प्रोसीजर्स हैं, ये सब रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं. सॉरी. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये एक सोशल यूनिट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपस में फील करते हैं कि हम सब जो है एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक ग्रुप का पार्ट है. ओके देन वी हैव सेकेंड इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव कॉमन मोटिव एंड गोल. अब आप खुद बताओ, जिसके अलग अलग मोटिव्स हैं वो क्यों आएगा एक साथ? दे विल नॉट कम टुगेदर. दे लाइक ठीक है अपना अपना अलग करो. जो एक ही गोल को अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स लेके आने हैं 12th क्लास में, आप लोग एक ग्रुप बनाते हो कि हम लोग स्टडी करेंगे, तो दैट विल बी योर कॉमन मोटिव एंड गोल. उसके बाद ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, मतलब आप उस पर निर्भर हो, वो उस पर निर्भर है. इस तरह से ये इंटरडिपेंडेंस शो करता है. इसके अलावा जो कि हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन, वो मिल बांट के जॉइंट एसोसिएशन से अपनी नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, जो हम जैसे कि हमें मान लो कोई भी गोल अचीव करना है वो. इसके अलावा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्शन रखते हैं. वो ऐसा नहीं है कि ग्रुप बन गया कभी बात ही नहीं कर रहे तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा. इसके अलावा इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं कि ये आपको फॉलो करने हैं, ऐसा करना है आपको ग्रुप में रहते हुए, और इस तरह की चीजें आपको करनी है. दिस इज ऑल वी हैव. समझ गए? आई होप दिस इज क्लियर, एंड एनीथिंग यू हैव डाउट विद आप हमसे वो पूछ सकते हैं. उसके बाद हम और एक इंटरेस्टिंग चीज में जाएंगे कि और भी ऐसे कौन से कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं जो कि ग्रुप से अलग होते हैं. समझ रहे हो? जैसे कि क्राउड. क्राउड क्या होता है कि जो एक बाय चांस एक जगह पर इकट्ठा हो गया है, उनको वहां पे ऐसे होना नहीं था बट बाय चांस वो इकट्ठा हो गए, उनका कोई मोटिव नहीं है, दैट इज क्राउड. इसके अलावा टीम. टीम क्या होती है? एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं जहां पर एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा तरीके से होती है. अब मेन डिफरेंस क्या होता है कि ग्रुप में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है कि भाई आप अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग से करो तब भी काम बनेगा. लेकिन आप टीम में सोचो, जैसे कि आप फुटबॉल टीम में हो, अगर फुटबॉल टीम में एक इंसान अकेला खेलता रहेगा, डू यू थिंक वो जीतेगा? डेफिनेटली नो. तो एक दूसरे के साथ, ग्रुप के साथ भी काम करना पड़ता है और इंडिविजुअल एफर्ट्स तो होते ही होते हैं. इसके अलावा ग्रुप में जो लीडर होता है या जो भी उसे हेड कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मुझे हर चीज को बना के रखना है, मुझे प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करना है, मुझे हर सबको मिल बांट के रखना है. लेकिन एक टीम में क्या होता है, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह के रिलेशनशिप के लिए और हर तरह की टीम प्ले के लिए कि भैया हम सबको मिल बांट के रहना है. राइट? फिर आता है हमारा ऑडियंस. अब ऑडियंस में क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए वहां पर गए हैं, किसी ना किसी काम के लिए गए हैं, किसी को सुनने, किसी को देखने, कुछ चीज करने. तो जो भी लोग हैं वो एक स्पेशल पर्पस के लिए वहां पर कलेक्ट है, वो ऑडियंस है. अब ये जो ऑडियंस है वो मॉब में चेंज हो जाती है कब? जब देयर इज अ डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस. जैसे कि मान लो भगदड़ मच गई, लड़ाई हो गई, कुछ कहीं आग लग गई तो उसमें लोग वो हो गए, दैट इज अ मॉब जहां पर एक इम्पल्सिविटी होती है. तो आई होप ये क्लियर है कि किस तरह से जो ग्रुप है उससे अलग अलग कलेक्शन ऑफ पीपल का डिफरेंस होता है.
ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, लोग इंडिविजुअल क्यों नहीं रह सकते। तो उसके कारण क्या है, पहला है सिक्योरिटी मिलती है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली आप अकेले हो तो आपको लगेगा कि वो मुझे कुछ हो सकता है, बट आप सबके साथ होते हो तो आपको डर कम लगता है, दैट इज योर सिक्योरिटी। देन यू हैव स्टेटस, आप किसी भी ग्रुप के पार्ट हो तो आपको एक स्टेटस फील होता है कि वो आई एम यू नो मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं इस क्लास का पार्ट हूँ, तो उससे आपको एक स्टेटस फील होता है, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। आपको ये लगता नहीं कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, खाली हूँ, नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं हूँ, मेरे साथ मेरे ग्रुप में लोग हैं, मैं वैल्यू है मेरी। साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कि कोई उन्हें प्यार करे, उनको सपोर्ट करे इमोशनली। सोशल नीड्स के लोग उनसे मिल के रहें, बातचीत करें, तो उस नीड को पूरा करने के लिए ग्रुप का होना जरूरी है। गोल अचीवमेंट की, आपको गोल को अचीव करना है। जैसे कि मान लो आप किसी भी चीज़ को चाहते हो, जैसे मान लो आप, जैसे मैंने बताया था कि 12th एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते उसको। नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देता है ग्रुप आपको हमेशा, ऐसा नहीं कि आपको अकेले वो चीज़ करनी है, आप ग्रुप में होगे तो लोग आपको और नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर आता है कि ग्रुप फॉर्मेशन जब होता है ना, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली फैसिलिटेट करते हैं कि ग्रुप जो है वो बने। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, जो आपके पास है। आप सोचो, जो आपके आसपास है वही आपके दोस्त होते हैं ज़्यादातर। वो दूर चले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि जो दूर के दोस्त हैं वो दोस्त बनते हैं। सो बेसिकली जो आपके आसपास रहते हैं, जिनसे आप मिलते हो, ऑब्वियसली वही दोस्त है, जिनसे आप कभी मिले ही नहीं वो दोस्त बनेंगे कैसे। तो प्रॉक्सिमिटी हो गई, ग्रुप वहीं बनता है, आसपास में ग्रुप बनता है कि हाँ सब लोग आसपास के लोग बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो ग्रुप बना लेते हैं। देन वी हैव सिमिलैरिटी। हम बोलते हैं कि ठीक है डिफरेंसेस अट्रैक्ट, लेकिन सिमिलैरिटी से हमें ये पता लगता है कि हाँ हम इस ग्रुप में मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि सबको बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो उस वजह से क्या होगा, सब लोग अपने ग्रुप बनाएंगे एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली, दिस विल कॉल्ड सिमिलैरिटी। ठीक है। उसके बाद वी हैव कॉमन मोटिव एंड गोल। अब जब हमारे पास कॉमन मोटिव या गोल होता है ना कि हाँ भाई ये वाला मोटिव है, ये वाला कॉमन गोल हमें चाहिए जो हमें मिल बांट के जीतना है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए हम लग जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये चीजें हैं जिस तरह से ये काम करता है, जिस तरह से हम ये करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या ग्रुप है, कैसे बनता है, क्या क्या करते हैं, ये सब चीजें हमने करी। देन वी हैव स्टेजेस। तो स्टेजेस हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, हम कल स्टार्ट करते हैं इसको। ताकि पता लगे कैसा प्रोसेस होता है, क्या क्या और इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अभी के लिए इतना करेंगे। अब मुझे आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और नोटिफिकेशंस ऑन करिए, सो दैट हम आगे आने के जो जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, सैम्पल क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी हम लेकर आए, तो वो भी चीज़ें हम करेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।